Good morning, students. Today we will be doing unit number 3 from your grammar book. All of you did a great job while doing unit number 2. So let's start with the unit number 3 today. It's called the sentence. Children, we all know what is a sentence. Third class में भी आपने पढ़ा है इसके बारे में. Alright, so let's revise it first and then we shall see few more parts of sentence and more things about sentence. Alright, so here, students look at these pictures and read the group of words given along with them. Now children, along with का क्या मतलब होता है? उसके साथ. Along मतलब साइड में, with मतलब साथ में, यानी कि उसके साइड में जो साथ में दिया है वो sentences पढ़ने हैं. Group of words, ठीक है? Watering plants, I am the. It doesn't make any sense. I am watering the plant. I am मैं. पहले ये है कौन कर रहा है, क्या कर रहा है और किसके साथ कर रहा है. ठीक है, मैं कर रहा हूँ. वाटरिंग मतलब पानी दे रहा हूँ. किसको कर रहा हूँ? प्लांट्स को दे रहा हूँ. ठीक है, इट मेक्स अ मीनिंग. ओके, सो दैट इज़ अ सेंटेंस. जबकि जो ऊपर वाला वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वो कोई भी मीनिंग नहीं बता पा रहा है, इसीलिए वो सेंटेंस नहीं है और ये सेंटेंस है. ठीक है. सेकेंड, हाउ ब्राइट द डे इज़, यानी कि कितना अच्छा दिन है. इज़ हाउ द ब्राइट डे. सी, दिस इज मेकिंग अ सेंटेंस बिकॉज इट इज़ गिविंग अ मीनिंग. इज़ हाउ मतलब इज़ है. हाउ मतलब कैसा है, कैसा. द ब्राइट डे doesn't make any sense. Okay, so that's why it is not a sentence, it is just a group of words without any meaning. Third one, would soup you tomato like. अब हमें ये नहीं पता चल पा रहा है सेंटेंस में कि सूप के बारे में लाइक करने की बात हो रही है या टमेटो के बारे में लाइक करने की बात हो रही है. करेक्ट. सो दैट्स वाई नीचे वाला सेंटेंस देखते हैं. वुड यू लाइक टमेटो सूप. वुड यू क्या तुम लाइक पसंद करोगे टमेटो सूप. Okay, so there is a way of saying a sentence or something, so that's why this is a correct sentence. All right. Fourth one, don't make a noise, यानी कि शोर मत मचाओ. don't noise or make. don't noise, don't मतलब मत करो, noise मतलब noise, or make. see, Hindi is different children, इंग्लिश इज़ डिफरेंट. आप इंग्लिश को लिटरली हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर सकते, इसीलिए कभी कभी आपको इंग्लिश को हिंदी में समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. आपको इंग्लिश को इंग्लिश में ही समझने की कोशिश करनी चाहिए. ओके, सो दैट गोज़ विद दिस सेंटेंस हियर. डोंट मेक अ नॉइज़, यानी कि डोंट मतलब मत करो, मेक अ नॉइज़ यानी कि डोंट मतलब मत, मेक अ नॉइज़ मतलब शोर मचाओ, मतलब शोर मत मचाओ. ऑलराइट, यहाँ पे ये सेंटेंस कोई मीनिंग नहीं दे रहा है. डोंट नॉइज़ अ मेक. नॉइज़ का मतलब शोर होता है, डोंट का मतलब नहीं होता है. नहीं शोर, नहीं शोर हो गया, लेकिन करो कहाँ है. करेक्ट. और वो बाद में लिखा है अ मेक. सो दिस इज़ नॉट गिविंग अस एनी प्रॉपर मीनिंग ऑफ ऑफ एनीथिंग. So that's why this is not a sentence. Let's see the blue box here. see, यहाँ पे दो चीज़ें दी हुई हैं चिल्ड्रन हमको. Look here down. A sentence begins with a capital letter. चिल्ड्रन इसे हम पंचुएशन कहते हैं. जब आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, पंचुएशन वो कुछ रूल्स होते हैं. जब आप एक सेंटेंस लिखते हैं तो आप उन रूल्स को फॉलो करते हैं. ओके, दीज आर वेरी इम्पॉर्टेंट. प्लीज़ पे अटेंशन टू दिस. अगर आप पंचुएशन फॉलो नहीं करेंगे तो आपके सेंटेंसेस गलत हो सकते हैं या फिर गलत मीनिंग बता सकते हैं. ओके,
चलो लेट्स सी। जब भी आपके सेंटेंस स्टार्ट करते हैं उसका फर्स्ट जो लेटर होता है, कोई भी वर्ड हो सकता है आपके सेंटेंस में, सबसे फर्स्ट वर्ड कोई भी हो सकता है, लेकिन उस फर्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा। ऑलराइट। और आपका जो सेंटेंस एंड होगा जब, तो आप उसके बाद फुल स्टॉप लगाएंगे। ओके, आप एक डॉट बनाएंगे at the end of your sentence and that shall be a full stop. It is also called a period sometimes. Okay, हम इस full stop को period भी कहते हैं. Sorry for this children. Yeah. Alright, हम इसको कभी कभी period भी कहते हैं. Then our next mark that we use in punctuation, that is a question mark. ये हम किसी क्वेश्चन के बाद लगाते हैं, ये हम सबको पता है, करेक्ट। द नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेशन मार्क, विच इज़ अ मार्क विथ अ वर्टिकल लाइन विथ अ डॉट बिलो इट. इट इज़ कॉल्ड एन एक्सक्लेमेशन मार्क. चिल्ड्रन, आप एक्सक्लेमेशन मार्क तब यूज़ करते हैं जब आपको किसी सडन फीलिंग को या सडन हैपनिंग को जताना होता है, या फिर आप किसी इमोशन के बारे में बात कर रहे होते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाउ ब्राइट द डे इज़, मतलब कितना सुंदर दिन है, यू नो. सो आप अपने इमोशन को बता रहे हैं इन अ सेंटेंस, सो यू विल यूज एक्सक्लेमेशन मार्क. बट यू विल हैव टू सी कि कहाँ यूज़ करना है, कहाँ ज़रूरत नहीं है. व्हेनेवर देयर इज अ सडन और you know emotionally full expression of your words, then you use exclamation mark. Let's see the next page. Okay, here are some more examples and then we shall do the exercise. Okay, now children, I want all of you to read this on your own and see कि कैसे गलत है, कैसे सही है. Okay, we will do the exercise now. Tick the sentences and cross those which are not sentences. अभी आपको इस सेंटेंसेस ये जो दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में जो सेंटेंसेस दिए हैं, आपको देखना है कि इनमें से कौन से सेंटेंसेस सही हैं, कौन से गलत हैं. I will give you 2-3 examples and rest you will do for your homework. देव is, देव है, लेकिन देव क्या है? क्या देव एक डॉग है? क्या देव एक ऑक्स है? या देव एक बॉय है? या देव एक गॉड है? कुछ भी हो सकता है, करेक्ट. सो यहाँ पे हमें फुल मीनिंग नहीं पता चल रहा है, दैट इज़ वाई दिस इज़ नॉट अ सेंटेंस. रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, अभी इससे हमें पता चल रहा है कि ओके, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स. इट इज़ गिविंग अस अ फुल मीनिंग, दैट्स वाई दिस इज़ अ सेंटेंस. हाउ आर यू, तुम कैसे हो, ठीक है. So this is giving a full meaning, that's why this is a sentence. At night, at night what? यहाँ पे देखो incomplete है, ये पूरा नहीं है. At night कुछ भी हो सकता है. That at night owls come out of the trees. At night birds don't fly. At night we all sleep. At night the stars come in the sky. So it could be anything. So this is not a full sentence. This is an incomplete sentence. Okay. ये अधूरा सेंटेंस है. चिल्ड्रन, बाकी के आप अपने होमवर्क के लिए करेंगे. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. मैच दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू मेक सेंटेंसेस. अभी यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हैं चिल्ड्रन, इसको आपको सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है. आपको देखना पड़ेगा कि कौन से दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स साथ में मिलके एक मीनिंग दे रहे हैं. लेट्स सी, फॉर एग्जांपल, महिमा इज हेवीली इन मानसून. नो, दैट डजंट मेक अ सेंटेंस. महिमा इज इन क्लास 5 नेक्स्ट ईयर. नाउ सी चिल्ड्रन, इज जो है ना हम प्रेजेंट टेंस के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि अभी के लिए. नेक्स्ट ईयर कब है? अगले साल. अगला साल तो अभी आएगा ना, फ्यूचर में आएगा. दैट इज़ वाई दिस विल नॉट बी अ सेंटेंस.
Then Mahima is ready for test. See, Mahima is ready for test. This will not be a correct sentence. Why? Because महिमा अभी है और आप यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप ऐसे नहीं पूछेंगे महिमा है रेडी है टेस्ट के लिए, आप ऐसे पूछेंगे क्या महिमा रेडी है टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे अगर ये सही सेंटेंस होता, अगर आप इसको ज्वाइन करने के लिए सोच रहे हैं, तो आपको इज़ पहले लगाना पड़ेगा। इज़ महिमा रेडी फॉर टेस्ट, ठीक है, तो ये करेक्ट सेंटेंस होगा। बट हियर इफ़ यू मैच दिस विल बी अ रॉन्ग सेंटेंस। जब भी आपको एक क्वेश्चन बनाना होता है तो आप इसको पहले लगा देते हैं, यहाँ पे इस महिमा से पहले आ जाएगा, नाउन से पहले आ जाएगा और आपका करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा। बट राइट नाउ इट इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस। लेट्स सी द नेक्स्ट ऑप्शन। महिमा इज़ ओबे द ट्रैफिक रूल्स। देखो अगेन इट इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस। दिस विल बी अ रॉन्ग सेंटेंस एज वेल। ठीक है, फर्स्ट हमें पता चल गया नहीं है, सेकंड भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है करेक्ट, फोर्थ भी नहीं है। सॉरी, फोर्थ क्यों नहीं है? महिमा इज़ लिखा है यहाँ पे, यानी कि महिमा है। ओके, इज़ अ दिस इज़ अ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ये हमें पता है, ये पढ़ा है हमने थर्ड क्लास में। नाउ ओबे द ट्रैफिक रूल्स, यानी कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करो। महिमा करती है ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करो, ये तो कोई सेंटेंस नहीं हुआ, राइट? सो दिस विल बी अ रॉन्ग सेंटेंस। महिमा इज़ अ बैडमिंटन प्लेयर। महिमा है एक बैडमिंटन प्लेयर, क्या ये सही है? यस, दिस इज़ अ करेक्ट सेंटेंस। दिस मेक्स अ कंप्लीट सेंटेंस मीनिंग, and this is not just a group of words, okay? This is giving us a complete meaning, so this will be a sentence. Likewise children, आपको बाकी सारे भी करने हैं होमवर्क के लिए, alright? Third question, use these groups of words and make sentences. अभी यहाँ पे आपको group of words दिए हैं children, आपको इनसे sentences बनाने हैं। For example, a good friend. I and Ahana are good friends. So this is a sentence using, I have made a sentence using this group of word. Okay, ऐसे ही आपको in the mall, from my school and some food use करके sentences बनाने हैं। And there are 4 more. All my books, India is. Then 7th one is good for health. ओके, मैं आपको ये एग्जाम्पल के तौर पे बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से मैंगो इज़ गुड फॉर हेल्थ। ओके, सो दैट शैल बी योर सेंटेंस, यानी कि मैंगो है गुड फॉर हेल्थ। ऑलराइट, नेक्स्ट एक्सरसाइज, rearrange these group of words to make sentences. Start with the underlined word, यानी कि आपको जो underlined word है वहाँ से स्टार्ट करके एक सेंटेंस बनाना है। ये जम्बल्ड अप सेंटेंसेस हैं, यानी कि इनके वर्ड्स को आगे पीछे कर दिया है और आपको एक करेक्ट सेंटेंस बनाना है, टेकिंग द अंडरलाइंड वर्ड एज द फर्स्ट वर्ड ऑफ योर सेंटेंस। ओके, अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो जो भी अंडरलाइंड हैं वो सारे के सारे कैपिटल में लिखे हैं, जिसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है। सो ये पंचुएशन का रूल है कि जब भी आप कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उसके फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, करेक्ट? सो दैट्स वाई दिस इज़ ऑल इन कैपिटल. You have to follow the punctuation, that is full stop, question mark or exclamation mark. Don't forget that, and please submit your homework on time. If there is any confusions, you can please post it in the group. Thank you so much.